आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटक की। प्रायद्वीपीय भारत का एक राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक के संबंध में सामान्य जानकारी जो एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। ये मैंने कर्नाटक का एक मानचित्र बनाया है और इस मानचित्र के सहारे हम कर्नाटक की सामान्य विशेषताओं को जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कर्नाटक की सीमा किन किन राज्यों को छूती है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का ये सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो कर्नाटक की सीमा गोवा के साथ बनाती है। इसके अलावा ये राज्य है महाराष्ट्र। तो कर्नाटक की सीमा महाराष्ट्र को भी स्पर्श करती है। ये राज्य है हमारा तेलंगाना। तो कर्नाटक की सीमाएं तेलंगाना को छूती है। और ये राज्य है आंध्र प्रदेश। कर्नाटक की सीमा आंध्र प्रदेश को भी छूती है। इसके अलावा ये जो राज्य है ये है तमिलनाडु। और ये राज्य है हमारा केरल। इस तरह से कर्नाटक भारत के गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल इन 6 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। इसके अलावा कर्नाटक की ये सीमा अरब सागर को भी छूती है। अरब सागर के साथ तटीय सीमा बनाती है। कर्नाटक जो है अरब सागर के साथ अपनी तटीय सीमा बनाता है, और जो ये तटीय सीमा है इस तटीय सीमा का नाम है कनारा तट। कनारा तट, या इसे कन्नड़ तट के नाम से भी जाना जाता है। कन्नड़ तट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कर्नाटक राज्य की सीमाएं हो गई। कर्नाटक गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल भारत के 6 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। इसके अलावा कर्नाटक अरब सागर के साथ तटीय सीमा बनाता है। उस तटीय सीमा का नाम है कनारा तट या कन्नड़ तट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जितने भी राज्य समुद्र के साथ सीमाएं बनाते हैं उन सभी समुद्री सीमाओं का अलग अलग, समुद्री तटीय सीमाओं का अलग अलग नाम है। जैसे गुजरात का जो तट अरब सागर के साथ सीमा बनाता है, गुजरात की तटीय सीमा का नाम काठियावाड़ तट है। महाराष्ट्र के तटीय सीमा का नाम कोंकण तट है। कर्नाटक के तटीय सीमा का नाम कनारा तट। केरल के तटीय सीमा का नाम मालाबार तट। तमिलनाडु का तट कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश का तट सरकार तट के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा का तट उत्कल तट, और पश्चिम बंगाल का तट बंगा तट के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से कर्नाटक का जो तट है वो कनारा तट या कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक जो है गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल इन 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा अरब सागर के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, समुद्री सीमा। राजधानी की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक को पूर्व में मैसूर प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। मैसूर प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। और कर्नाटक को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरे भारत का 85% कच्चा रेशम का उत्पादन कर्नाटक में ही होता है, इसलिए इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कर्नाटक को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट का दर्जा इसे 2011 में मिला हुआ था। बाघों की गणना प्रति वर्ष होती है, और जिस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक होती है उसे टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। वर्तमान में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक 2011 में टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया हुआ था, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कर्नाटक के ये जिले हैं। कर्नाटक के जिलों की सामान्य विशेषताएं क्या है, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जिला है बेलगाम।
बेलगाम जो है ऐतिहासिक रूप से बेलगाम जिला जाना जाता है। बेलगाम में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1924 में। 1924 में यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। अध्यक्षता महात्मा गांधी। बेलगाम में 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी की थी, इसलिए ऐतिहासिक रूप से बेलगाम जिला कर्नाटक का अपनी पहचान बनाए हुआ है। इसके अलावा यह जिला है बीजापुर। बीजापुर में गोल गुंबज है। गोल गुंबज है जो एशिया का सबसे बड़ा गुंबज है। एशिया का सबसे बड़ा गुंबज है जिसका निर्माण आदिल शाह ने कराया था। आदिल शाह की समाधि है ये गोल गुंबज। तो बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो एशिया का सबसे बड़ा गोल गुंबज है जिसका निर्माण आदिल शाह ने कराया था। और इसके अलावा बीजापुर में आदिल शाह का मकबरा भी है। आदिल शाह का मकबरा भी है जिसका निर्माण बहमान शाह ने कराया था। तो कर्नाटक का बीजापुर जिला दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। गोल गुंबज जिसका निर्माण आदिल शाह ने कराया था, जो एशिया का सबसे बड़ा गुंबज है। इसके अलावा आदिल शाह का मकबरा भी बीजापुर में है जिसका निर्माण बहमन शाह द्वारा कराया गया था। इसके अलावा ये जो जिला है ये रायचूर है। रायचूर में एक जगह है हट्टी जो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। सोने की खान। रायचूर का जो जिला है, रायचूर जिले का एक जगह है हट्टी, और हट्टी सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है भारत में। ठीक है। इसके अलावा ये जिला आप देख रहे हैं, ये जिला है बेल्लारी। बेल्लारी में एक जगह है, प्राचीन जगह है हम्पी। हम्पी का नाम आपने सुना होगा, ये विजयनगर की राजधानी रही है। विजयनगर की राजधानी हम्पी रही है, जो वर्तमान में बेल्लारी जिले में है। और इस हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। विश्व धरोहर द्वारा घोषित किया गया है। कर्नाटक का जो जिला बेल्लारी है, इसमें एक जगह है हम्पी। हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी रही है और यूनेस्को द्वारा इस हम्पी को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इसके अलावा और जगह की बात करें तो इसे मिटा देते हैं ताकि जगह हो जाए। ये हमारा जिला है कोलार। कोलार में हीरा प्राप्त हुआ था, कोहिनूर हीरा। कोलार की खान से हीरा निकला था, कोहिनूर हीरा। और ये कोहिनूर हीरा कुतुब शाह के द्वारा शाहजहां को भेंट किया गया था। और बाद में ये हीरा अंग्रेजों द्वारा अपने यहाँ ले जाया गया। तो जो विश्व में प्रसिद्ध है कोहिनूर हीरा, ये कर्नाटक के कोलार जिले से ही प्राप्त हुआ था। तो कोलार जिला कोहिनूर का प्राप्ति स्थान है, जिसे कुतुब शाह ने प्राप्त किया था। और बाद में ये कुतुब शाह ने ही शाहजहां को भेंट किया
और शाहजहाँ के बाद फिर वो बहादुर शाह जफर द्वितीय के टाइम पर अंग्रेज़ों द्वारा वो हीरा ले जाया गया अपने यहाँ। इसके अलावा हम बात करें कर्नाटक के प्रमुख जिलों में, तो ये है राजधानी बेंगलुरु, ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु के संबंध में बात करें तो बेंगलुरु एक तो कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इसके अलावा इसे आईटी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बेंगलुरु काफ़ी आगे है, इसलिए ऐसे आईटी नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसे इलेक्ट्रॉनिक नगरी, भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी कहा जाता है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी कहा जाता है इसे। इसके अलावा बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक शोध संस्थान, उच्च वैज्ञानिक शोध संस्थान स्थापित है। बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक शोध संस्थान स्थापित है। इसके अलावा यहाँ पर रमन शोध संस्थान भी है, रमन शोध संस्थान भी स्थापित है। इसके अलावा बेंगलुरु जो जाना जाता है कॉफ़ी बोर्ड है, यहीं पर कॉफ़ी बोर्ड का गठन हुआ था, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय। या यूँ कहें कि कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बेंगलुरु में है, यह कर्नाटक में है। कर्नाटक के बेंगलुरु में कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है। ये हो गया बेंगलुरु की सामान्य जानकारी। इसके अलावा हम बात करें प्रमुख जिला का, तो ये है मांड्या जिला, ये है मांड्या जिला। जो मांड्या जिला है ये टीपू सुल्तान की राजधानी जो रही है श्रीरंगपट्टनम, वो इसी जिले में है, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी रही है श्रीरंगपट्टनम, जो वर्तमान में मांड्या जिले में है। ये जिला है हमारा मैसूर। मैसूर को बगीचों का शहर के नाम से जाना जाता है या बगीचों का शहर कहा जाता है। मैसूर को बगीचों का शहर कहा जाता है, बगीचों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा कर्नाटक का रत्न भी मैसूर को कहा जाता है, कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। इसके अलावा मैसूर जो है, मैसूर में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। एक है बंदीपुर और एक है नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। बंदीपुर या बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत में प्रसिद्ध हैं और ये कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। एक ये जिला है हासन, हासन। हासन जिला में एक जगह है श्रवणबेलगोला। हासन जिले में एक जगह है श्रवणबेलगोला, जो श्रवणबेलगोला में एक प्रतिमा है संत गोमटेश्वर की, संत गोमटेश्वर की प्रतिमा है जो जैन संत की है, जैन संत की प्रतिमा है, जो एशिया में सबसे बड़ी प्रतिमा है जैन संत की। वैसे तो बड़ी प्रतिमा जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये है, लेकिन यदि जैन संत की बात करें तो एशिया में सबसे बड़ी जैन संत की जो मूर्ति है वो संत गोमटेश्वर की है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। और हासन जिले में भी एक जगह है श्रवणबेलगोला। तो हासन जिले के श्रवणबेलगोला में एक संत गोमटेश्वर जो जैन संत थे उनकी मूर्ति है,
जो 57 फीट ऊंची है, 57 फीट ऊंची है। और इसका निर्माण जो है वो गंग वंश के एक मंत्री रहे हैं चामुंडा राय द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? चामुंडा राय द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसके अलावा एक जिला है यहाँ पर, ये जिला है कोडागू। कोडागू जिला जो है ये यहाँ ताल कावेरी एक जगह है जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी, उस ब्रह्मगिरी के पहाड़ी पर यह ताल कावेरी जगह स्थित है। और इस ताल कावेरी जगह से कावेरी नदी का उद्गम हुआ है, कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागू जिले के ताल कावेरी या ब्रह्म पहाड़ियों से हुआ है, तो ये इसलिए कोडागू जिला प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये जो जिला है इसे कहा जाता है, ये है दक्षिणी कन्नड़। दक्षिणी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़ में कर्नाटक जो है यहाँ पर 2 द्वीप हैं। कर्नाटक में 2 द्वीप हैं, एक द्वीप है सेंट मैरी द्वीप और एक द्वीप है कोकोनट द्वीप। कोकोनट द्वीप। तो दक्षिणी कर्नाटक में 2 द्वीप हैं, सेंट मैरी द्वीप और कोकोनट द्वीप। इसके अलावा यहाँ एक खदान है कुद्रेमुख, जो भारत में लोहे की खान के लिए जाना जाता है, लोहे की खान के लिए जाना जाता है, कुद्रेमुख की खान। तो ये हो गए सामान्य परिचय। इसके अलावा और जिलों की बात करें तो ये जिला है चिकमंगलूर। ये जिला है चिकमंगलूर। और चिकमंगलूर की बात करें तो चिकमंगलूर एक तो प्रसिद्ध है यहाँ श्रृंगेरी। आदि शंकराचार्य द्वारा जो 4 पीठ स्थापित किए गए थे, 4 पीठ स्थापित किए गए थे, उसमें से एक पीठ है श्रृंगेरी पीठ, और ये कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में आता है। इसके अलावा चिकमंगलूर जो है, चिकमंगलूर में ही बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं जो काफ़ी उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है। काफ़ी और चाय उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक काफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में ही होता है। कर्नाटक राज्य काफ़ी उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। और इन काफ़ियों का जो उत्पादन होता है वो चिकमंगलूर में एक पहाड़ी है बाबा बूदन की पहाड़ी, उन्हीं पहाड़ियों में होता है। तो चिकमंगलूर 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो श्रृंगेरी पीठ है, श्रृंगेरी पीठ है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक पीठ है श्रृंगेरी जो कर्नाटक के चिकमंगलुरु में है। और दूसरा है बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। बाबा बूदन की पहाड़ियों काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और भारत में सर्वाधिक काफ़ी का उत्पादन कर्नाटक के चिकमंगलुरु के बाबा बूदन की पहाड़ियों में होता है। इसके अलावा बात करें तो ये जिला है हमारा शिमोगा। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है उसी पश्चिमी घाट से निकलने वाली एक नदी है शरावती नदी। पश्चिमी घाट से एक नदी निकलती है शरावती नदी, और उसी शरावती नदी पर एक प्रपात है जिसे गरसप्पा प्रपात के नाम से जानते हैं। गरसप्पा, या इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात जो 280 मीटर ऊंची है। तो कर्नाटक के शिमोगा में शरावती नदी पर गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 280 मीटर है और ये भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर पश्चिमी घाट से शरावती नदी निकलती है और अरब सागर में जाकर के मिल जाती है।
तो शिमोगा जिले में शरावती नदी बहती है। उसी शरावती नदी पर एक प्रपात है जिसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, और ये प्रपात भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। इसके अलावा प्रमुख जिलों में बात करें तो ये है धारवाड़ जिला, ये है धारवाड़ जिला। प्राचीन चट्टानों की बात करें तो आर्कियन चट्टानें हैं, धारवाड़ चट्टानें हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों की सबसे पहले प्राप्ति यहीं से हुई थी, इसीलिए उन चट्टानों का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया। तो प्राचीन चट्टानों में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो कर्नाटक के धारवाड़ जिले से ही प्राप्त हुई थी, इसीलिए उन चट्टानों का नाम धारवाड़ चट्टान रखा गया। इसके अलावा ये जो जिला है इसे बोलते हैं उत्तरी कन्नड़। उत्तरी कन्नड़, उत्तरी कन्नड़ में एक जगह है कैगा, जगह का नाम है कैगा। कैगा जो है वो परमाणु संयंत्र के लिए जाना जाता है, परमाणु संयंत्र। भारत में प्रमुख परमाणु संयंत्रों में कर्नाटक में कैगा एक परमाणु संयंत्र है। जैसे तमिलनाडु में कल्पक्कम, कर्नाटक में कैगा, और इसके अलावा काकरापारा है, रावतभाटा है, नोएडा है। तो उसी तरह से कर्नाटक का जो परमाणु संयंत्र है, परमाणु संयंत्र से बिजली बनाने का जो कारखाना है वो कर्नाटक के कैगा जिले में है। ये हो गया कर्नाटक का सामान्य परिचय, जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियाँ होंगी जो आपको मालूम होंगी और मैंने नहीं बताया है, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ताकि और भी लोग अगली वीडियो में मैं उसको जोड़ सकूं। इसके अलावा और कर्नाटक की विशेषताओं की बात करें तो कर्नाटक में, इसे मिटा देते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें, प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो कर्नाटक से प्रमुख व्यक्तित्व हैं डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनका जन्म कर्नाटक में ही हुआ था और इन्हें 1955 में भारत रत्न दिया गया। 1955 में 1955 में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व में बात करें तो यहाँ पंडित भीमसेन जोशी, प्रमुख व्यक्तियों में भीमसेन जोशी हैं, जिन्हें 2008 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो इन दोनों व्यक्तियों, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जिन्हें 1955 में भारत रत्न दिया गया था, और पंडित भीमसेन जोशी जिन्हें 2008 में भारत रत्न दिया गया था, इनका संबंध कर्नाटक से है। इसके अलावा HD देवगौड़ा जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं वो कर्नाटक राज्य से थे। HD देवगौड़ा जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं कर्नाटक राज्य से थे। इसके अलावा कर्नाटक के अन्य विशेषताएं की बात कर लें तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक कॉफी उत्पादन में प्रथम है, कॉफी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है कॉफी उत्पादन में। इसके अलावा कर्नाटक रेशम उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है, रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और इसके अलावा काली मिर्च के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है, काली मिर्च के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये है कर्नाटक राज्य के सामान्य विशेषताएं। अगले वीडियो में हम किसी और राज्य को जानेंगे। धन्यवाद।